हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहा विष्णु ने तुलसी वो पद पाओगी, संग संग तुम हमारे पूजी जाओगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ तुलसी की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे और वो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती रहे। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए आज के वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीनों में जाना जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास साल का 8वां महीना होता है और यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा और नियम से पूजा पाठ करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इसके साथ ही इस पवित्र महीने में भजन कीर्तन, स्नान दान, दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान स्नान दान, दीपदान और तुलसी पूजन करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए हम सब भी विष्णु भगवान का अभिनंदन करते हुए कार्तिक मास के प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी, विष्णु जी और सरस्वती जी को वंदन करते हुए प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु जी, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है यह पावन कथाएं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए सबसे पहले सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो प्रतिदिन तुलसी माता को सूझती थी। उनकी यह पावन कथा है। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा किया करती थी और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाण खीर का भोजन देना, पाट पीतांबर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कांधा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखी सूखी जा रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी से कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है। वह मुझसे खाने को लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाण खीर का भोजन मांगती है, पाट पीतांबर का वेश मांगती है, आपका कांधा मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं उसे दे दूं, पर आपका कांधा कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे ले जाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि लोग उनको उठा ही नहीं पाए। उठाने की तो दूर की बात,
लोग उनको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया माई इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब किया करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया, राम लक्ष्मण ने कांधा दिया और बुढ़िया तो सदैव बैकुंठ को चली गई। बोलिए तुलसी माता की जय। हम भी तुलसी माता जी से यह प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सद्गति उस बुढ़िया माई को दी वैसी ही सद्गति सबको देना। बोलिए तुलसा महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए अब प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके मध्य महर्षि वेद व्यास के सुयोग्य शिष्य सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के मध्य चंद्रमा। धर्म के सभी गूढ़ रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इसको सुनने से इस कली काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ में वास पाता है। सो आप सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण हेतु यह बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसको पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जाप व कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कृत्य सबसे बढ़कर फल देता है। इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह उत्तम प्रश्न किया है, तो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष का दातून करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातून नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातून ना करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ले करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन,
चावल, पुष्प या कुसा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव जी, सूर्य देव जी और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी और नीच प्रकृति वाले मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडश उपचार विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आवाहन, पाद्म, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीजें मूर्ति को अर्पण करते हुए तुलसी की मंजरी से भगवान की षोडश उपचार पूजा आराधना करनी चाहिए। यह था प्रथम अध्याय। इति प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब दूसरे अध्याय का भी श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसीलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती अथवा चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को पाता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है। मैं भी तुम्हें नतमस्तक नमस्कार करता हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको
स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है उसके 1 वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसी तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या, ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है, अतः किसी दूसरे को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा तथा दोबारा पकाया भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। यह था दूसरा अध्याय। इति द्वितीय अध्याय समाप्तम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब तारा भोजन की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास के लगते ही पूर्णिमासी से लेकर 1 माह तक नियम प्रति व्रत यह किया जाता है। रोजाना रात्रि को तारों को अर्घ देकर फिर स्वयं भोजन किया जाता है। व्रत के आखिरी दिन उजमन किया जाता है। उजमन में 5 सीधे और 5 सुराही ब्राह्मणों को दी जाती है तथा 1 साड़ी व 1 ब्लाउज पर रुपया रखकर अपनी सासू जी के उनके पैर छूकर दिया जाता है। तब यह तारा भोजन व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए कार्तिक मास के इस पावन पर्व पे हम भी तारा भोजन की कथा का श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननंद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो।
तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी सुनने का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भाग कर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती हैं, तब वह कहती हैं कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। फिर देवरानी आती है, तो वह देवरानी से कहती है कि आप कैसे चलोगी, तुम तो अपने बच्चों का ख्याल रखोगी। ननद आती है, तो वह कहती है तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। राजा जी आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि आपको तो कारोबार संभालना है, आप तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किए और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते हुए जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, लिए तू यहीं धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह थी तारा भोजन की कथा। जो भी इस कथा को सच्चे दिल से श्रवण करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए अब तुलसी चालीसा का भी श्रवण करते हैं। दोहा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमरवा अम्ब। श्री हरि शीस विराजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावानी अब जनि करहु बिलम। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस कीनो। हे भगवन कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की दानी, बानी दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस आयोग वर मांगन हारी, हाहू बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि सुलसहि श्राप तेहि ठामा, करहु बास तहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमखि जनि होहु बिहाला। समय पाई बहरौ पति तोरा, पूजहि आस बचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माहि, राधे सखियों प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दह कल्प गीत सब गयूं, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊं।
वृंदा नाम भायो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से श्रृंगार, जब नित्य सैन सहित शिवहारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि गहारी, तब जलहंदर रही वेश बनाई, वृंदाडिक हरि पहुँच्यो जाई, शिवहित लही करि की पट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा, भयो जलंधर कर संहारा, सुनी वृंदा उर शोक अपारा, तिहु छड़ा दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर रही जस हत्य अभीता, सोई रावण भय हरहि सीता, अस प्रशस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडित मम पतहि सहारा, यही कारण रही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा, सुन हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचार, लखियो ना निज कर तूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को, जड़मति तहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी बिटप अनूपा, धरो रूप हम सालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है, सब सुखी भोगी परम पद पई है, बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा, जो तुलसी दल हर सिर धारत, जो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर, व्यंजन हो छपनहु पकारा, बिनु तुलसी दल हरहि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाहि, लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस्त्र गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा, पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुखी भासहि त्रिपुरारी। बोलिए तुलसी माता की जय। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़े, तुलसी गुरु गृहधारी, दीप दान करि पुत्र फल, पापहि बंदिहु नारी, सकल दुख दारिद्र हरिहार है बहे, परम प्रसन्न अतिशय धन जन ललहि गृह, बसहि पूरा अन्न, लहि अभिमत फल जगत मह, ललहि पूर्ण सब काम, जय दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरिधाम, तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम, मानस चालीसा रचयो जग, मह तुलसी दास। बोलिए तुलसी महारानी की जय। आइए अब तुलसी जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नवैद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैया तेरो यस गाँव, भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। तुलसी माता हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।